किस मनोकामना की पूर्ति के लिए छठ पूजा के दौरान जल में किस तरह खड़ा हुआ जाए? इस गंभीर प्रश्न का उत्तर ऊर्जा के अनंत स्रोत 7 चक्रों में छुपा है। इस वीडियो में हम संतान और धन प्राप्ति पर विशेष रूप से चर्चा करेंगे। विषय की गंभीरता को देखते हुए आपसे आग्रह है कि वीडियो को ध्यान से देखें और संशय होने पर बेझिझक संपर्क करें। तो आइए शुरू करते हैं। जब छठ का व्रती नदी या तालाब के शांत जल में खड़ा होकर सूर्य को अर्घ्य देता है, तो वह केवल पूजा नहीं करता, वह अपने भीतर की ऊर्जा को जागृत करता है। सूर्य की किरणें, जल का स्पर्श और भक्ति की भावना मिलकर शरीर के 7 चक्रों को संतुलित करते हैं। यही है छठ की अद्भुत साधना, जहां भक्ति बनती है योग और योग बनता है आत्मज्ञान। पहला चक्र है मूलाधार, जो रीढ़ की जड़ में स्थित है। जब भक्त धरती के संपर्क में जल में खड़ा होता है, तो यह चक्र स्थिरता और सुरक्षा की भावना देता है। यह भय और अस्थिरता को मिटाकर साधक को धरती से जोड़ता है। यहीं से साधना की जड़ें फैलती हैं। दूसरा चक्र है स्वादिष्ठान, जो जल तत्व से जुड़ा है। यह संतान प्राप्ति, सृजन शक्ति और भावनात्मक शुद्धि का केंद्र है। यदि आप संतान प्राप्ति की कामना से छठ कर रहे हैं, तो जल का स्तर कमर तक होना चाहिए, यानी स्वादिष्ठान चक्र तक। इससे यह चक्र सक्रिय होता है और भीतर की सृजन ऊर्जा जागृत होती है। जब यह चक्र संतुलित होता है, तो भावनाएं निर्मल होती हैं और जीवन में सृजन की क्षमता बढ़ती है। तीसरा चक्र है मणिपुर, नाभि के पास स्थित। यह अग्नि तत्व का चक्र है, हमारी शक्ति, आत्मविश्वास और सफलता का केंद्र। यदि आप जीवन के हर क्षेत्र में सफलता चाहते हैं, तो जल का स्तर नाभि तक होना चाहिए। नाभि के जल में डूबने से यह चक्र सक्रिय होता है और सूर्य की किरणें आपकी आत्मिक अग्नि को प्रज्वलित करती हैं। यह वही शक्ति है जो व्यक्ति को कर्म, साहस और विजय की दिशा देती है। चौथा चक्र है अनाहत, हृदय के बीच स्थित। यह भक्ति, प्रेम और करुणा का केंद्र है। यदि आप भक्ति और ज्ञान की प्राप्ति की इच्छा रखते हैं, तो जल का स्तर हृदय के स्तर तक होना चाहिए। इस अवस्था में भक्त का हृदय खुलता है और सूर्य की दिव्य किरणें प्रेम और श्रद्धा का प्रकाश भीतर भर देती हैं। यहीं से आत्मा और ईश्वर के बीच भावनात्मक एकता उत्पन्न होती है। पांचवां चक्र है विशुद्ध चक्र, जो गले में स्थित है। यह शुद्ध वाणी और दिव्य अभिव्यक्ति का केंद्र है। यदि आप अथाह संपदा, सफलता और प्रभाव के स्वामी बनना चाहते हैं, तो जल का स्तर गर्दन के स्तर तक होना चाहिए। इससे विशुद्ध चक्र सक्रिय होता है और व्यक्ति की वाणी में सत्य, प्रभाव और आकर्षण जागृत होता है। सूर्य की किरणें जब इस स्तर को स्पर्श करती हैं, तो वे भीतर की बाधाओं को दूर कर आपको दिव्य संपन्नता की ओर ले जाती हैं। छठ का सबसे गूढ़ क्षण है सूर्य ध्यान। जब भक्त एकाग्र होकर सूर्य की ओर देखता है, तो उसकी आज्ञा चक्र यानी तीसरी आंख सूर्य की ज्योति से आलोकित हो उठती है। यहीं से जन्म लेता है ज्ञान, विवेक और आत्मदर्शन। और अंततः सहस्रार चक्र सिर के शीर्ष पर स्थित, जहां आत्मा परमात्मा में विलीन होती है। सूर्य की अंतिम किरण जब इस बिंदु को स्पर्श करती है, तो भक्त का अस्तित्व ब्रह्मांड से एकाकार हो जाता है। यह है परम ध्यान, पूर्ण भक्ति और अंतिम शांति। छठ केवल एक पर्व नहीं, ये ऊर्जा का उत्सव है, साधना का शिखर है। जल, सूर्य और भक्ति, ये तीनों मिलकर शरीर के 7 चक्रों को जागृत करते हैं। जो भक्त भावना से डूबता है, वह भीतर से प्रकाशमय हो उठता है। छठ हमें सिखाती है कि जब हम प्रकृति से जुड़ते हैं, तब हम ईश्वर से जुड़ जाते हैं।